दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंजंक्टिवाइटिस, जो कि इस समय पूरे देश में, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंजंक्टिवाइटिस असल में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है, इसके क्या कारण होते हैं, साथ में कंजंक्टिवाइटिस होने पर हमें क्या करना चाहिए, और साथ में इससे हम बच किस तरह से सकते हैं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि जो कंजंक्टिवाइटिस है, इसके लिए सबसे बेस्ट जो आई ड्रॉप है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, इसको हम सामान्य भाषा में पिंक आई यानी कि गुलाबी आँख भी बोलते हैं, और साथ में आँखों का आना, आँख आना भी बोलते हैं। ये एक तरह की इन्फेक्शियस डिसीज है, संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन है बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। साथ में जो सर्दी खांसी यानी कि हमारे जो नाक कान गले का इन्फेक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, उनकी वजह से भी जो है वो ये हो सकता है। और इसमें जनरली होता क्या है कि पहले एक आंख में इन्फेक्शन होता है, इसके बाद यही इन्फेक्शन जो है वो दूसरी आंख में भी सामान्यतः हो सकता है, और इसमें जो है आंखें लाल हो जाती हैं, साथ में आंखों में से पानी आने लगता है, खुजली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं होता क्या है कंजंक्टिवाइटिस। देखिए, हमारी जो आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, इसके ऊपर एक आंसुओं की बनी एक लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। साथ में जो हमारी आईलिड्स होती हैं, पलकें, उनके अंदर भी जो है वो एक आंसुओं की बनी, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी एक लेयर होती है, जिसे हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। इसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे फिर वो वायरल हो चाहे फिर वो बैक्टीरियल हो, तो उसकी वजह से जो है वो ये समस्या होती है। इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोल सकते हैं। साथ में कई बार एलर्जी होने पर भी जो है वो इसमें सूजन आने लगती है। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। तो इसमें जो आँख है जो है वो गुलाबी रंग की या हल्के लाल रंग की होती है। सांस में हरे या पीले रंग का जो है वो म्यूकस इसमें से निकलता है, और कई बार तो जब हम सो के उठते हैं सुबह के समय, तो हमारी आँखें जो है वो इस म्यूकस की वजह से चिपक जाती हैं। जनरली ऐसा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है, जिसमें कि आँखों से म्यूकस का सीक्रेशन होता है। साथ में आँखों में किरकिरापन महसूस होता है, आँखों में सूजन जो आ जाती है, आँखों में से पानी निकलने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, खुजली होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसके वजह क्या क्या होते हैं, किस वजह से हो सकता है। तो कई बार जो है वो एलर्जी की वजह से होता है, जैसे कि जो कई सारे जानवर होते हैं, जैसे कुछ बिल्ली वगैरह हुई, कुत्ते वगैरह हुई, उनकी जो हेयर्स होते हैं, उनके हेयर्स में से जो एलर्जी होती है हेयर्स की वजह से, उसकी वजह से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। साथ में जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, कॉन्टैक्ट चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी जॉइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस होने का खतरा रहता है। साथ में जो स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं, तो चूंकि स्विमिंग पूल में जो है वो क्लोरीन मिली, जो पानी रहता है उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो कई बार कई लोगों को उस केमिकल की वजह से भी जो है वो केमिकल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। साथ में कई सारे वायरस, जैसे एडिनो वायरस जो होता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से भी हो सकता है। और क्या क्या वजह हो सकती हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई सरफेस को छुआ गया है, और उसी सरफेस को हम भी वापस छू के और उसको हमारी आंखों में लगा लेते हैं, तो इस वजह से जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है। साथ में अगर कोई व्यक्ति है जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, उसका जो टॉवेल या फिर रुमाल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर गंदे पानी या फिर क्लोरीन वाले पानी में तैरने से भी जो है वो कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। अब कई लोग जो है वो ये मानते हैं कि अगर हमने किसी व्यक्ति की आंख आई हुई है, तो अगर उसकी आंखों में देख लिया तो हमें भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा। ये पूरी तरह से जो है वो गलत है। असल में ये इन्फेक्शियस जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, वो एक दूसरे के संपर्क, मतलब वो जो है, अगर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि मान लो आँखों को छुआ उस व्यक्ति ने जिसको कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है, और किसी सरफेस को उसने छुआ, और उसी सरफेस को कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है, या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉवेल या रुमाल को भी जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उस वजह से हो सकता है। लेकिन ये सरासर गलत बात है कि अगर किसी व्यक्ति को की आंखें आई हुई हैं तो उसकी आंखों में देख लिया तो उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साथ में अगर एक चीज़ और है कि जो आंखों से जो म्यूकस निकलता है, जो कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का फीचर है,
उसको अगर वो म्यूकस के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है डायरेक्टली और अपनी आंखों में जो है वो उसको छू लेता है अपनी आंखों को, तो उससे जो है वो डायरेक्ट फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस हो जाए तो क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जिसमें कि म्यूकस निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसकी वजह से आंखें चिपक रही हैं, तो ऐसा वाला जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस उसमें हमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। और कौन सा आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में भी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा आई ड्रॉप होता है इस बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में। फिर कॉटन को जो है वो पानी में भिगोकर हमें उस म्यूकस को जो है वो जो जम गई है, आंखें चिपक गई हैं, उस म्यूकस को हम कॉटन में को पानी में डिप करके और उसको क्लीन करके जो है वो आंखें अपनी रिलीज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें जो है वो हमें कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल जो है वो इस समय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस को बार बार निकालेंगे लगाएंगे तो उससे भी जो है वो कंजंक्टिवाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग बंद करें और सामान्य चश्मा जो लगाते हैं उसका इस्तेमाल करें। साथ में पलकों और चेहरे को जो है वो हल्के साबुन से धो सकते हैं। आँखों को बार बार टच करने से बचें, रगड़ने से बचें। और आई ड्रॉप डालने के पहले भी जो है वो अपने हाथों को अच्छे से धो लें और हो सके तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही जो है वो आँखों में ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अब कंजंक्टिवाइटिस से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को हो गया घर में तो किस तरह की सावधानियाँ रखना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहला तो ये है कि हमें उसके द्वारा जो सामान यूज किए जाते हैं जैसे तौलिया हुआ, मेकअप का सामान है, वो अलग कर देना चाहिए। और साथ में अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमें पहली बात तो इस समय लेंस की बजाय चश्मा पहनना चाहिए। दूसरा, अगर लेंस का इस्तेमाल करते भी हैं तो लेंस को लगाने से पहले और लगाने के बाद में भी जो है वो हाथ को अच्छी तरह से धो लें। साथ में आई ड्रॉप डालने से पहले भी हाथों को अच्छी तरह से धो लें। और जो तौलिया, बेड शीट जो वो इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट, उसको जो है वो गर्म पानी से डेली धोएं। और आँखों में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो फिर घर पर ही रहें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो कंजंक्टिवाइटिस ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कौन सा जो है वो बेस्ट आई ड्रॉप है जो कि हम डाल सकते हैं। देखिए, आई ड्रॉप का इस्तेमाल जनरली जो कंजंक्टिवाइटिस है वो 2 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, बहुत से बहुत 1 हफ्ते, और कई बार ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर ये वायरल कोज की वजह से है या फिर एलर्जी की वजह से है तो इसमें हमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आँखों से म्यूकस ज़्यादा निकल रहा है, आँखें चिपचिपी हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, और इसमें हमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो बेस्ट एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टोबा स्टार टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप 0.3% कंसनट्रेशन में रहता है। इसको दिन में 4 बार अपनी आंखों में डालना चाहिए। और जो शुरू का पहला दिन होता है उसमें तो 2 से 3 घंटे में, हर 2 से 3 घंटे में ड्रॉप डालना चाहिए। और फिर इसके बाद जब एक दिन हो जाता है उसके बाद दिन में 4 बार इसको दोनों आंखों में डालना है। भले ही आपको एक ही आंख में इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन आपको दोनों आंखों में डालना है, क्योंकि एक आंख से दूसरे आंख में जो है वो जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोनों आंखों में ड्रॉप डालना है दिन में 4 बार। उसकी बजाय, टोब्रामाइसिन की बजाय ओफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं, और भी आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप। तो इन ड्रॉप का इस्तेमाल करके जो है वो आप बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी एक से बढ़कर एक अपडेटेड जानकारियाँ जो है वो आपको मिल सकें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे होगा क्या कि और लोगों तक जो है वो यूट्यूब इस वीडियो को भेजेगा और उनका भी जो है वो थोड़ा भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।